अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2, क्या फैसल टाउन फेज़ 2 एक ट्रैप था? क्या फैसल टाउन फेज़ 1 भी एक ट्रैप था? क्या फैसल हिल भी एक ट्रैप है? और एक बदकिस्मती हमारी ये है, जब भी आप इस ऑनलाइन इकोनॉमी को अगर आप देखें, इस यूट्यूब इकोनॉमी को देखें, मार्केट को देखें, तो कुछ मार्केटिंग फर्म्स ऐसी हैं जो कि हर वक्त प्लस पॉइंट ही बताती हैं। अगर वो फैसल डाउन की मार्केटिंग करती हैं, वो हमेशा प्लस पॉइंट बताती रहती हैं, हर वक्त प्लस पॉइंट, हर वक्त प्लस पॉइंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पे, आप एक ही फैसल टाउन फेज़ 2 लिखें, अपनी सर्च बार पे जाके लिखें, आपको भरमार नज़र आ जाएगी। वीडियोस का वॉच करें, बड़े-बड़े रिप्यूटेड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत रिप्यूटेड हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट एंड प्रॉफ़िट बता रहे होते हैं। प्रॉफ़िट हुआ, इतना प्रॉफ़िट हुआ, उतना प्रॉफ़िट हुआ और अच्छी से अच्छी मतलब 100 में से 99 बातें अच्छी बताई हैं, एक जो गलत बतानी चाहिए वो बताते ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि व्लॉगिंग का या आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं या आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ओनली। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी अगर किसी ने ये पढ़ ली है कि सिर्फ अच्छे आप बेनिफिट ही बताते रहें, सब चीज़ों को हर चीज़ का बेनिफिट ही बताएं और यही बताते रहें कि जी कुछ साल पहले 10 लाख रेट था, आज 1 करोड़ हो गया, आपने नहीं पैसे जमा कराए, फलाने ने कराए थे, उसको 1 करोड़ हो गया, हर वक्त अच्छी बातें करता रहे, तो समझो वो भी गलत कह रहा है। क्योंकि मार्केटिंग का रूल है, यू टेल द बोथ फेसेस ऑफ द पिक्चर, बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर, सॉरी, आपने दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर को दिखाना है। सेल्स का ये रूल है, जब आप सेल्स मैनिंग कर रहे हैं, व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग, तो आप खाली उसकी अच्छी बातें बताते हैं और कहते हैं सेल आउट कर दी। एट दैट टाइम्स यू डू नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पॉइंट ऑन इट। लेकिन मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। अब जिन लोगों के नाम के साथ मार्केटिंग लगा हुआ है और वो सिर्फ अच्छी बातें बता रहे हैं, तो दे उनको अपने नाम से मार्केटिंग हटा देना चाहिए, उनके अपने नाम के साथ सेल्समैन लिख देना चाहिए। अपनी कंपनीज के नाम के साथ भी सेल्समैन लिख देना चाहिए। हमारे ग्रुप का नाम है स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब हम सेल्स भी कर रहे हैं, हम जहाँ पे सेल की ज़रूरत है वहाँ पे सेल भी करते हैं। डेफिनेटली जहाँ पे ज़रूरत होती है सेल करने के लिए, वहाँ सेल पिच तैयार करते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। नंबर 1। दूसरी बात ही नहीं करते, कोई बुरी बात बताते नहीं है। लेकिन जब मार्केटिंग का वर्ड यूज़ होता है, वेयर द ऑरा कम्स ऑफ मार्केटिंग, जहाँ वर्ड मार्केटिंग आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केटिंग एक लफ्ज़ ही बहुत बड़ा बोझ है। मार्केटिंग इट्स नॉट लाइक दैट, जिसको आप तमाम लोग बस समेत मेरे भी कुछ टाइम पहले समझते थे। मेरी डिग्री खत्म होने से पहले शायद मैं भी ये समझता था कि मार्केटिंग यही है जो लोग कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं और सेल कर रहे हैं। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं मार्केट में। फैसल टाउन या फैसल सरोजी मजीद साहब की बात करूँ, उस पर्टिकुलर डेवलपर्स की बात करूँ, तो जितने बड़े-बड़े अच्छे जो इनके स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे उनके चैनल्स हैं, उसकी अच्छी जो बातें बता रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी। नाम के आगे उन्होंने अपने साथ मार्केटिंग लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने नाम के सामने मार्केटिंग लिखा है, तो 99.9% सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताएँगे, बुरी बातें भी बताएँ, रियल फेस भी बताएँ और ये मार्केटिंग का असूल है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, या तो फिर अपने नाम के साथ वो लिख दें सेल्समैन, नॉट द मार्केटिंग। दिस इज़ अ रॉन्ग कांसेप्ट एंड एग्री एटलीस्ट इस प्लेटफ़ॉर्म से मुझे अपनी आवाज़ को बुलंद करने का पूरा हक भी हासिल है। नंबर 1 मैं बात करता हूँ। फैसल टाउन की मैं बात करता हूँ, ज़ेडएम की बात करता हूँ, फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल टाउन फेज़ 2 मार्केट में, फैसल हिल की मार्केट में। ये 3 चीज़ें हैं और इस वक़्त अगर मार्केट को आप देखें तो आपको 100 में से 98 लोग ऐसे हैं, जो कि सिर्फ़ प्लस पॉइंट बता रहे होंगे कि ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, 2014 में 8 लाख रुपए की फ़ाइल थी, 10 की थी, अभी 1.5 करोड़ रुपए की हो गई है। सारी की सारी पॉज़िटिविटी है, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है एंड दैट्स गोइंग ऑन। आप खरीद लें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। 2% लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव रिव्यूज़ पे लगे हुए हैं, बिल्कुल नेगेटिव। ये ट्रैप है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये ट्रैप हो जाएगा, किसी को प्लॉट नहीं मिलेगा एंड दिस एंड दैट। ये भी गलत हो रहा है। एक सेल पिच बना रहे हैं अपनी चीज़ सेल आउट करने के लिए, दूसरी सेल पिच को काउंटर कर रहे हैं अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। लेकिन जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप 50% अच्छाइयाँ और 50% बुराइयाँ बताते हैं, वो मिसिंग है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ और मैं को उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर लोग कंसिस्टेंटली इसको एंड तक सुनते रहेंगे। बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा अगर समझना है आपने। फैसल टाउन फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। मार्केट में है 5 मरले की बुकिंग क्लोज़ जो होगी है, अभी करंट सिनेरियो यही है।
5 मरला इस क्लोज्ड, प्री लॉन्चिंग इस क्लोज्ड, अभी नई लॉन्च आने लगी मार्केट में, आने वाले टाइम पे नई लॉन्च भी आपको मिलेगी। जिन्होंने ये 5 मरला पुराने रेट पे होल्ड की हुई है वो फाइल्स भी मार्केट में आ जाएगी, वो लोग ऑन डिमांड करके ही वो फाइल बेचेंगे। आगे मार्केट क्या डिसाइड करती है, अप होती है डाउन होती है, दैट्स अनदर पॉइंट, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। अब हम बात करते हैं डेवलपर से, बात करते हैं डेवलपर की, बात करते हैं जेडएम ग्रुप की बात करते हैं। तो फैसल टाउन पहले डिलीवर हुआ, फैसल हिल अभी दोबारा डिलीवर हो रहा है डिलीवरी फेस में, और अभी फैसल टाउन 2। फैसल टाउन 2 का जैसे ही नाम आया है, इतलात के मुताबिक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शायद मैं गलत हूँ, एलओपी एनओसी इनका भी नहीं है शायद, लेकिन अभी इन्होंने लैंड ली, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर दी हैं, और एलओपी एनओसी ये क्लियर अप कर देंगे, और हर बंदा जानता है कर देंगे, ये इसका पॉजिटिव फेज है। एलओपी भी क्लियर हो जाएगी, एनओसी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि माजी में कर चुके हैं, रिप्यूट अच्छी है और इनके लैंड्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये भी कोई दो राय नहीं है। अब अगर फैसल टाउन फेज 2 का मुआवजना कोई आपसे करवा रहा है, फैसल हिल और फैसल टाउन से करवा रहा है, तो मुआवजे में वो पहली बात ये करता है कि जी देखिए सारा का सारा फैसल हिल डेवलप्ड है, सारा का सारा फैसल टाउन डेवलप्ड है, यहाँ पे 18 लाख वाला प्लॉट अब 1 करोड़ पे का है, यहाँ पे जिन्होंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी उनको फायदा है, अब यहाँ पे आप ऐसा करें फैसल टाउन फेज 2 में भी इन्वेस्टमेंट कर ले। अब मैं बता रहा हूँ दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेवलपमेंट भी है, पोजेशन वाले प्लॉट्स भी हैं, 10-10 लाख रुपए लोगों ने ऑफर भी की है कि जी आप फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने कि अपने घर बनाए, 10 लाख रुपए रिबेट ले लें, फ़ायदा ले लें, पैसे ले लें, घर बनाए वहाँ पे। लेकिन नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, फैसल टाउन में भी फैसल हिल में भी बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो कि शायद बैलेटेड है, जिनकी फाइल्स हैं, लेकिन अभी तक उन्हें प्लॉट डिलीवर नहीं हुए हैं। सेक्टर डी अभी लॉन्च हुआ है फैसल हिल्स का, कोई खास मार्केट रिप्यूट नहीं है। फैसल टाउन में भी फ्रंट के सेक्टर के बाद जाके आने वाले सेक्टर्स में, आखिरी सेगमेंट सेक्टर्स में अभी प्लॉट अवेलेबल नहीं है, फाइल्स लोगों के पास है लेकिन अभी तक उनके पोजेशन नहीं मिले। दोनों सेगमेंट में ज़राए के मुताबिक, हमारी तहकीक के मुताबिक, हमारी फोरकास्टिंग के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, दोनों प्रोजेक्ट्स में ऐसे भी लोग हैं, काफ़ी होंगे, शायद हमें इस वीलॉग के बाद भी काफ़ी केस स्टडीज हमें भी मिल जाए, जिनके पास फाइल मौजूद है लेकिन अभी उनको प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ। ये भी एक सच्चाई है जो कि ऐड ऑन करना ज़रूरी है। अब 50-50 हो गया, अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपर अच्छे हैं, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, नंबर 2.3 पॉइंट पे आधे लोगों को या मैक्सिमम लोगों को डिलीवरी हुई है, कुछ को डिलीवरी नहीं भी हुई। नाउ दिस इज मार्केटिंग, दोनों चीज़ें बता दी हैं, डेवलपर का भी बता दिया, अच्छा भी बता दिया, बुरा भी बता दिया। अब तीसरी चौथी चीज़, बल्कि चौथी चीज़ जो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कब एग्जीक्यूट होती है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में। अगर आप बातें जाते हैं इस पर्टिकुलर बात की तह पे जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को जी अभी तक वहाँ पे प्लॉट नहीं मिला हुआ, उनके हाथ में फाइल है, उनकी तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, तो पहला रिजल्ट ये कि अभी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं है उनकी, क्योंकि वो फाइल को अभी तक फैसल टाउन की मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करती है, एग्री करती है, उनकी फाइल है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, रियल एस्टेट में देर सवेर होती है, ये बहुत पहले या बहुत बाद में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ प्लॉट्स जल्दी मिलते हैं, कुछ प्लॉट्स बाद में मिलते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में कुछ मेम्बरान ऐसे थे जिनके भी किस्तें जमा नहीं हुई, उनको पोजेशन मिल गया। कुछ ऐसे जिन्होंने किस्तें जमा कराए हुए, क्लियर किए हुए, 2 साल हो गए, अभी तक उनको पोजेशन नहीं मिला। लेकिन दोनों सूरतों में फ्रॉड तब होता है आपके साथ जब आपके डेवलपर सरेंडर कर दे वो कि जी ये फाइल को मैं मजीद होल्ड नहीं कर पा रहा, या यू आर नॉट लायबल टू से एनीथिंग ऑन मी, या मैं इसको होल्ड नहीं करता या मैं इसको मानता नहीं हूँ। जिस दिन वो मानने से इनकार कर दे उस दिन आप समझ जाएं कि ये आपके साथ फ्रॉड हो गए। जब तक सोसाइटी मौजूद है, जब तक आपकी मेंबरशिप मौजूद है, जब तक आपकी फाइल मौजूद है, तब तक आप हिस्सा हैं। हाँ, आपको प्लॉट नहीं मिला, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। डिले टैक्टिक्स से डिले हो रहा है, और डिले हो रहा है तो आपके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन एक चीज़ सोसाइटी हमेशा बात करती है कि जितना डिले करके हम आपको चीज़ देंगे, वो जो आपको फ्रूट मिलेगा वो आपके 3-4 साल का जो सब्र है समझे उसका फल आपको मिल जाएगा। और ये रियलिटी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये रियलिटी है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब मार्केटिंग का फर्म आता है, मार्केटिंग की बात आती है, तो हमेशा एक बात मैंने पहले भी बताई, अच्छी बातें भी बताएं, बुरी बातें भी बताएं। अच्छी बात यह डेवलपमेंट अच्छी है, इनकी डिलीवर किया हुआ है। बुरी बात यह कई लोगों को डिलीवर नहीं भी किया हुआ, लेकिन उन्हें होल्ड पे रखा हुआ है। अब आते हैं फैसल टाउन फेज 2 के जाने। यहाँ पे डेवलपमेंट जब होगी, किसको जल्दी प्लॉट मिलेगा और किसको बाद में प्लॉट मिलेगा, ये किसकी फाइल होल्ड हो जाएगी और किसकी नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। ये अब सब लोग जरूर सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनके साथ क्या होगा। फाइल इकोनॉमिक सिस्टम में जब भी एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है, प्री लॉन्च में होता है, आप जैसे ही उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस्तें जमा करवाते रहते हैं, आप कोई भी लेट नहीं करते और आने वाले टाइम में बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्री लॉन्चिंग में ही कर लेते हैं, शुरू में ही रिस्क ले लेते हैं। चलो खैर है यार, पैसा डबोएगा ना, डबोया जाएगा, 1-2 लाख रुपए डूब रहा है, डबो दो। जो लोग प्री लॉन्चिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी फाइल्स देते हैं,
और जिस पर्टिकुलरली जिस भी जगह पे जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मेशन होती है ना, ब्लॉक्स होते हैं, हर सोसाइटी का ब्लॉक्स होते हैं, ओवरसीज़ है, एग्जेक्टिव है, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। जो टॉप ऑफ द लिस्ट ब्लॉक है जिसकी मार्केट तेज़ होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लोग, प्री लॉन्चिंग में जाते हैं, अपनी किस्तें लगातार देते रहते हैं, 90% चांस है ऐसे जगह पे उन्हें प्लॉट मिल जाता है, वो डिलीवर हो जाता है, वो अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो अपने अपने एसेट को एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 2, सोसाइटी डेवलप हुई, 2-4 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, किसी एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट करनी थी लेकिन वो 3 साल इंतज़ार ही करता रहा, यार जब बनेगी तब देखेंगे। प्री लॉन्चिंग से भी 3 साल बाद जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उस पर्टिकुलर फाइल्स में की, जिसका अभी बाद में कोई लैंड मिलना है या अभी लैंड ही नहीं है, फाइल मिली हुई है, या अगर मिलेगा भी तो लिटिगेशन है उस पे, या अगर सब कुछ क्लियर भी है तो सोसाइटी के अंदर जाके किसी और साइट पे जाके वो फाइल होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो फाइल में इशू आ सकते हैं। इसीलिए मैं तमाम लोगों को कहता हूँ जब भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, या तो आप फ़ौरन प्री लॉन्चिंग में फ्रेश बुकिंग करवा लें, अपनी किस्तें जमा करवाते रहें, या अगर आपको 3-4 साल बाद ध्यान आता है कि नहीं अभी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस वक़्त जो पुरानी फ़ाइल किसी ने ली है ना 2018, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 साल पहले जब भी उसने फ़ाइल ली हुई है, वो किसी से खरीद लें और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि उसमें प्लॉट मिलने के चांसेस 90% है। एक सोसाइटी को प्री लॉन्च कोई 4 साल हो गए, अब 4-5 साल बाद वहाँ पे अपनी फ़ाइल बुक करवा रहे हैं और 5 साल के भी उस अरसे में करवा रहे हैं कि जब भी अभी तक पहले मेंबरान को भी प्लॉट नहीं मिला, तो आप समझ लें कि आपको तो प्लॉट अब एक 10 साल बाद ही जाके मिलेगा। 4 साल वाला तो मंजन लोग बेचते हैं ना मार्केट में, अक्सर उम्मी तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता 4 साल में प्लॉट, ऑलरेडी सोसाइटी 5 साल से एस्टेब्लिश्ड है। ये एक रियलिटी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 5 साल से एस्टेब्लिश है एक सोसाइटी, अभी तक जिसने पहले डे 1 में अप्लाई किया था उसको प्लॉट नहीं मिला, आप 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट करें तो ज़हन में रखिए कि 7-8 साल 9 साल बाद तो आपको प्लॉट मिल ही जाएगा। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इसलिए होगी कि डेवलपर को आप जांचेंगे, डेवलपर अगर बहुत अच्छा है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं कि 7-8 साल का आप खुद ही ज़हन में बना लेते हैं, या 4 साल का तो मंजन मुझे बेच रहा है ना डीलर, मैं 7-8 साल का ज़हन में रखता हूँ और आपको साढ़े 4-5 साल में ही प्लॉट मिल जाता है, या अक्सर 4 साल से पहले ही मिल जाता है। देन यू आर इन विन विन सिचुएशन। आपका जो 2-3 साल का कुशन था, जो आपने खुद रखा हुआ था, वो ऑलरेडी क्लियर अप हो गया और आपको मिल गया। नॉर्मली 4-5 सालों में प्लॉट मिल जाते हैं, शादर नादिर कोई होता है 7-8-9 साल तक। मैंने इससे पहले आज व्लॉग किया जिसमें मैंने लॉन्गर रन और शॉर्टर रन बताया है। इसीलिए मैं ये हमेशा एक बात करता हूँ तमाम तर लोगों से कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए एक तो लॉन्गर रन पे जाएँ, परसीव करें, परसेप्शन पे जाएँ, अच्छी बात को क्लियर अप करें। उस बंदे से राब्ता करें, उस सोसाइटी से राब्ता करें, उस पर्टिकुलर बेंचमार्क से, उस मार्केटिंग एडवाइजरी फर्म से राब्ता करें, जो आपको दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर बताए। जो सिर्फ यही कह रहे हैं यार खरीद लें बस फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, देखें क्या होता है, उससे मत खरीदें। क्योंकि वो मार्केटिंग के रूल को ही निग्लेक्ट कर रहा है, वो सेल्स के रूल को फॉलो कर रहा है और सेल्स के रूल में सेलमैन का फ़ायदा होता है और डेफिनिटली जो खरीद रहा होता है उसका नुकसान इसलिए होता है कि उसको एक पिक्चर पोर्ट्रे करके अर्जेंसी क्रिएट करके उसे चीज़ सेल की जाती है, एक्चुअल बात बताई नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कस्टमर है, उसको चाहिए 2 साल में प्लॉट, में उसे नई फ्रेश बुकिंग चिपका दूँ ओवरसीज़ प्राइम 2 की, मैं को ये पकड़ो, ये 2-3 साल का प्लान है, फ़ौरन क्लियर करो प्लॉट मिल जाएगा। उसके माइंडसेट में है ही 2-3 साल का प्लान है। वो जैसे ही क्लियर करेगा उस वक़्त उसे प्लॉट नहीं मिला होगा, वो रोला डाल देगा, वो कहेगा यार मेरे साथ ज़्यादती कर दी आपने। मेरे तो माइंडसेट में 2-3 साल की था और मैंने उसी पर्टिकुलर चीज़ को ज़हन में रखते हुए अपना पैसा डिलीवर किया आपको। अब इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उसे बोलूँ भाई ये बुकिंग है, आज बुकिंग होनी है, महीने बाद फाइल आनी, 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल बाद प्लॉट डिलीवर होगा, मे बी 5-6 महीने ज़्यादा लग सकते हैं। आप ज़हन में रखें 4-5 साल का आपको ये जर्नी क्लियर अप करना है, अब इन्वेस्टमेंट करनी है। नाउ ही रियलाइजेस हाँ यार 4-5 साल का कुशन है, ठीक है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कभी भी आपसे आके गिला नहीं करेगा कि आपने गलत मुझे बताया, क्योंकि आपने मार्केटिंग के असूल को जो है पूरा कर दिया। अब जब सेल्स के असूल को पूरा करते हैं और वो बेंचमार्क डिलीवर नहीं कर पाते, देयर इट कम्स वेयर इट कम्स अ वेरी ह्यूज मिस्टेक। इसीलिए तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कुछ मत कीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अपनी रेंज बताएं, ये आपकी रेंज है, अपना पर्पस बताएं, अपना कटिंग बताएं, 3 सवालों के जवाब दे दें हमें। कितने मरले का प्लॉट चाहिए, रेंज क्या है, रीज़न क्या है, वी विल गिव यू फ्यू ऑप्शंस ऑन इट। उसी फ्यू ऑप्शंस को आप डिसाइड करेंगे, उसके अदर किसी ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके साथ फ्रॉड इन अ सेंस कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिलेगी। दैट विल बी डन विद द मार्केट, बाय द मार्केट विद यू, एंड इट हैज़ बीन डन with most of the people by the market because of the wrong approach in it. So स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।